न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। श्रीरामपूर शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे समाजवादीची आढावा बैठक संपन्न झाली। या आढावा बैठकीत येणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकीबाबत चर्चा करण्यात आली आहे। अहमदनगर जिल्ह्यातील उत्तर नगर जिल्ह्यात येणाऱ्या सर्व नगरपालिका निवडणुका लढवण्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली आहे। यावेळी आलेल्या मान्यवरांनी समाजवादी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलंय। ये गुजारिश करता हूँ कि हम सभी समाज के लोगों को लेकर चलने की हमारी ताकत बने। हम ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग जमा हुए तो सिर्फ मुस्लिम लोगों का ही काम है समाजवादी पार्टी का। हमारा काम ये है कि हम जितने भी तबके के लोग हैं, चाहे कोई भी मजहब के हो, इनको सबको समझाकर और इनको लेकर चलना है और इनको बताकर चलना है कि समाजवादी पार्टी का काम क्या है। ये बताना हमको बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग सब समझेंगे कि सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है तो ये MIM पार्टी हो जाएंगे। तो ये हम MIM पार्टी के लोग नहीं है, हम पार्टी समाजवादी पार्टी के तरफ से काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह जोएब भाई का काम तो आप लोगों ने सबने देखा है। पर हमारी बात ये है कि हम हर मोहल्ले के अंदर जाके लोगों की समस्या समझे, लोगों का पूरा समाधान निकाले कि आपके मोहल्ले के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है और क्या चीज़ से आपको दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर हम हमारे जितने भी नेता लोग हैं इनको लाकर वहाँ पर चाहे उपोषण करें या फिर कोई बड़े से नेता को जाके वहाँ पर उनको आवेदन दे के भाई देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, तो इसके वजह से हमारी ताकत बढ़ेगी, पूरी गंदगी खत्म हो जाएगी, लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारा काम रहेगा कि लोगों की मदद करना, चाहे वो कोई भी कौम का रहे। क्योंकि हमारे नबी ने हमको एक सबक दिए कि कोई भी प्यासा रहो उसको पानी पिलाओ, कोई भी भूखा रहे उसको खाना खिलाओ। ये मत देखो उसका मजहब मत पूछो कि इसका मजहब क्या है। समाजवादी पार्टी में जितने भी ऊपर के लोग हैं सब मुस्लिम नहीं है, ये बात ख्याल में रखो। सब किस्म के लोग हैं उसके अंदर, तो हमको भी सब किस्म के लोगों को लेकर चलना है। ये बात ख्याल में रखो, आप लोग सबको लेकर चलना है और सबको उनका हक दिलाना है। तो हर मोहल्ले के अंदर तैयारी रखो इंशाल्लाह आते हुए फ्यूचर के अंदर कि समाजवादी के पार्टी के जितने भी सीटें है ज़्यादा से ज़्यादा लाने की हम कोशिश करेंगे और हमारे जोएब भाई के हाथ भी मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह इनका नाम भी रोशन होगा और अल्लाह का फजलो करम हो जाएगा कि श्रीरामपुर का काम भी अच्छा होगा। ठीक है, मेरे दो अल्फाज में ख़त्म करता हूँ। उसमें दो बातें जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुई। एक तो ये कि यहाँ पर सब युवा हैं और हमारी पार्टी के अंदर ज़्यादातर युवा लोग जुड़े हुए हैं, और दूसरा ये कि ये जो है वो मंत्रियों का गढ़ है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे तुझे बतला देंगे आसमां। वक्त आने पे उन तमाम मंत्रियों को जो ये अपनी बाप की जागीर जो है किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले को समझते हैं और ये समझते हैं कि अब ये हमारे बाप की जागीर बन गई है, अब हम यहाँ लोगों के साथ अच्छा करें बुरा करें ये हमारी रहेगी। तो ये लाइन उनके लिए बोल रहा हूँ कि वक्त आने पे तुझे बतला देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। हिंदुस्तान के अंदर जो समाजवाद, ये जो समाजवादी पार्टी जो नाम है ये समाजवाद से आया है और इसकी आधारशिला जरूर मुलायम सिंह यादव जी ने रखी है, उसके बाद उसको अखिलेश यादव जी लेके चले, लेकिन समाजवाद की नींव हिंदुस्तान के अंदर राम मनोहर लोहिया जी ने रखी थी। और आप लोगों को देख के फिर मुझे राम मनोहर लोहिया जी की एक बात याद आती है। वो अक्सर कहा करते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जिस ओर आज आप लोग बैठे हुए हैं, जो अपने श्रीरामपुर के जितने युवा बैठे हैं, जिस ओर आप चलेंगे उस तरफ आपके पीछे पीछे जो है आने वाले दिनों में इस आपके शहर का हर एक नागरिक चलेगा। बात आपके सामने रखते हुए दो तीन बातों को बोलूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि कभी कभी आप लोग खुद से सवाल पूछते होंगे कि हम लोग समाजवादी पार्टी में क्यों हैं। कभी कभी ये मन में ख्याल आता होगा कि साहब कांग्रेस की तो यहाँ सरकार बनती है, एनसीपी की तो यहाँ सरकार बनती है, हम लोग शिवसेना क्यों नहीं ज्वाइन कर लें, हम लोग एनसीपी क्यों नहीं ज्वाइन कर लें। लेकिन मैं एक बात आपको पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये ख्याल जो है सत्ता के और ये सारी चीजों के, ये सबके मन में आना ये सब वाजिब है, लेकिन
जिस जिम्मेदारी के साथ हर धर्म हो, वो कोई सा धर्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो मुसलमान हो, इस्लाम हो, हर धर्म के अंदर जो सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करने की जो आपको फील्ड मिलेगा, जो आपको मैदान मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समाजवादी पार्टी दे सकती है। क्यों? कल कोई मुद्दा होगा देश में, अभी औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया, क्या अगर आप कांग्रेस में होते या आप भारतीय जनता पार्टी में होते, आप ये बताओ ये नाम बदलने की राजनीति क्या है? वो किसी का भी नाम हो, किसी का नाम हो, चाहे वो किसी हिंदू धर्म के भगवान के नाम से नाम हो, आप क्यों बेइज्जती करना चाहते हैं? अगर आपको बदलाना ही है, अगर आपको किसी नए शहर का नाम रखना भी है, तो आप नया शहर बनाइए ना, नया शहर बनाइए, वहां नए रोजगार बनाइए। किसी ने एक शहर को बना दिया है तो आप उसका आज आप अपनी राजनीति, अगर आप सत्ता में हैं तो उसका नाम बदल देंगे। हजारों साल हमारे प्यारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने हुकूमत करी, क्या अगर वो ये चाहते तो उस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदला जा सकता था। लेकिन इस तरह से कभी भी राजनीति नहीं होती है। राजनीति का मकसद लोगों के दिल जीतने का नाम है। तो मैं वही आपसे कह रहा था कि कभी कभी आपको लगेगा कि हम क्यों ऐसी पार्टी में, लेकिन ये एक वाहिद पार्टी ऐसी है जो आप अपने कंसाइंस से काम कर सकते हैं। आपका जमीर जिस चीज के लिए कहता है कि मुझे इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना है, तो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप कभी भी आपको रोकेगी नहीं वो मुद्दा उठाने के लिए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं। जब हम लोग बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसी गलती हो गई कि आज देश के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं। क्या सिखों ने कुर्बानी नहीं दी थी भारत को बनाने के लिए? क्या मुसलमानों ने 1857 की आप वो जंग भूल गए जब दिल्ली से लेके जो है अमृतसर तक सिर्फ मुसलमान उलेमाओं के जो है सर टंगे हुए थे? क्या हिंदू धर्म के लोगों ने कुर्बानी नहीं दी थी? आज ऐसा क्या हो गया? आप साहब ये बताइए मुझे, क्या कोई भी मुल्क अपनी 20% आबादी के बगैर कामयाब हो सकता है? आने वाले दिनों में चुनाव है। आप समाजवादी विचारधारा को, आप लोगों से मैं ये भी कहूंगा कि कोई, अगर आपको लगता है हम लोग जूम से भी कर सकते हैं चीजें, कि थोड़ा सा समाजवाद क्या है हम अपने युवाओं को बताएं। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के अंदर गैर बराबरी ना हो। अगर कोई एक अमीर 1 लीटर दूध अपने बच्चों को पिला रहा है तो एक गरीब भी, ये लगता सपना है, क्योंकि हमारे ऊपर क्रोनी कैपिटलिज्म, 2 अडानी और अंबानी का पूरे देश के अंदर कारोबार का ऐसा ठाप दिया है कि हम लोगों को ये मुश्किल लगता है। समाजवाद का मतलब होता है कि एक अमीर बच्चा, एक अमीर बाप का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी में रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी पढ़ेगा। ये हमारा सपना है। इसी सपने को लेके हम लोग हर गली मोहल्ले में जाएं। और एक बात याद रखिए, वो नौजवान जिनके सर पे अपने बुजुर्गों का हाथ नहीं होता ना, वो मामला भी गड़बड़ हो जाता है। अपने बड़ों के साथ बैठते रहिए, बड़ों की डांट खाते रहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से आप ये कह रहा हूं कि आप में से जो आदमी अपने बड़ों की सबसे ज्यादा डांट खा लेगा वो सबसे ज्यादा काबिल बनेगा। जिन लोगों में भी आपको लग रहा है कि कोई तबका हमसे नहीं जुड़ पा रहा है किसी कारण, हम लोग उस पर रिफ्लेक्ट करें, एक नई स्ट्रेटेजी बनाएं और उसके बाद काम करें। और आप लोगों को जो भी आपने अभी बात रखी, हम लोग परवेज भाई उसको आपसे बोलेंगे, जो भी आपके डिमांड है, चाहे वो यहाँ सीनियर लीडरशिप का दौरा हो, ठीक है, या और भी कोई ऐसी चीज आएगी जो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमें इतनी जगहों पे, आप एक सबसे पहले तो आप एक पूरा एक प्रेजेंटेशन या फिर कोई एक पेपर पे या जैसे भी, आप यहाँ पर कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती लड़ सकती है, कहाँ कहाँ क्या स्टडी, आप ये बना के दीजिए। और उसी पेपर में आप ये लिख के दे दिए कि हमें एक इस चीज की जरूरत है, एक दौरा लगना चाहिए, हमें ये मदद चाहिए, ये मदद चाहिए। आप ये सारी चीजें भी लिख के परवेज भाई को दीजिए ताकि उसको हम लोग बैठ के चर्चा कर सकें। और मैं आपसे ये बात वादा करके जा रहा हूं, जिस तरह आज आपने वादा किया है कि आप समाजवादी का लाल झंडा, लाल और हरा झंडा यहाँ पर पूरे अहमदनगर रूरल में जो है फहराएंगे, मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूं कि उस झंडे को गाड़ने में, अगर मट्टी खोदने से लेके पानी डालने से लेके उसकी हिफाजत करने तक जो भी जिम्मेदारी आप और जो भी डिमांड जो है लीडरशिप से करेंगे, उसको पूरा करवाने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी इलेक्शन के अंदर पूरी ताकत के साथ पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका और महानगर पालिका जहां है, नगर पंचायत है, वहां पे चुनाव लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर
जो समाजवाद विचारों की या समाजवादी विचारों की सख्त ज़रूरत है और इसी से देश को बचाया जा सकता है। हम जनता तक, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है ये किसानों की, मजदूरों की और उपेक्षित लोगों की, अक़लियतों की, हर वो इंसान जिस पर ज़्यादतियाँ होती है उसके खिलाफ लड़ने का नाम समाजवाद है और इस विचारधारा को हम लोगों तक ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस वक्त देश के अंदर सांप्रदायिकता बहुत बढ़ रही है और ये देश को बर्बाद करने के कगार पे ले जाना चाहते हैं कुछ लोग सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। तो समाजवादी पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि इसी तरह सांप्रदायिकता को रोका जाए। देश के अंदर जैसा हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच जो दूरियां पैदा हो रही है उसको कम करने के लिए हम हर मोहल्ले जाएंगे, हम एरिया में जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि हमारा मुस्लिम भाई जो है वो हिंदू भाइयों के त्योहारों पर घर से निकलकर उनको हार फूल दे और हिंदू भाइयों से हम अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों के त्योहारों पर वो आकर गले मिले, ताकि इस देश का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा जो पहले था। जानबूझकर इस देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारा ये एजेंडा है कि हम इस देश में नफ़रत का जो बीज बो रहे हैं हम उसको मोहब्बत में कैसे बदलने का काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एकंदरीत श्रीरामपूरच्या ज्या निवडणुका होणार आहेत नगरपालिकेच्या, त्याच्यामध्ये कोणासंग युती करून तुमच्या पुढीलच्या निवडणुकीत तुम्ही लढवणार आहात का स्वबळावरती समाजवादी पार्टीला? नहीं, समाजवादी पार्टी यहाँ पर यूटी करने के लिए तो अभी फ़िलहाल हमारा ऐसा कोई दिल इरादा नहीं है। ये तो समय पर हम देखेंगे और अभी तो हम अब चाहते हैं कि पहले हम अपने जितने पार्टी के साथी है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को ये कह रहे हैं कि पहले जनता के बीच में जाकर जनता का काम करें और जनता का विश्वास जीते। उसके बाद जब चुनाव आएगा तो उस वक्त देखेंगे क्या करना चाहिए। वो तो लोकल लीडरशिप को अगर लगता है कि किसी से अलायंस करने में लोकल में अगर फ़ायदा है तो वो लोकल हमारे लीडर कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर ये जो आने वाले जो चुनाव है वो चुनाव के इसमें अड़ावा बैठक लिए थे और उसी हमें अड़ावा बैठक में जो हमारे साथ में प्रमुख महासचिव परवेज सिद्दीकी साहब और समाजवादी पार्टी नेता फवाद अहमद साहब, इनके क़यादत में हमने यहाँ पर अड़ावा बैठक लिए और इंशाल्लाह हम आने वाले चुनाव में पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी श्रीरामपुर नगर पालिका और उत्तर अहमदनगर ज़िले में जितने भी नगर पालिका है पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे और इसी के लिए हमने आज अड़ावा बैठक लिए थे और हम चुनाव एकदम पूरी ताकत से लड़ेंगे इंशाल्लाह। निवडणूक स्वबळावर लढवणार आहात का कशा पद्धतीने? अब वो तो आगे डिसीजन लेंगे, अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन खुद के दम पर ही लड़ेंगे। यावेळी परवेज सिद्दीकी, प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी, फवाद अहमद समाजवादी पार्टी नेते, जयद जमादार अहमदनगर उत्तर जिल्हाध्यक्ष, आसिफ तांबुळी तालुका अध्यक्ष, आयुब पठाण शहराध्यक्ष, सुलताना शाह महिला शहराध्यक्ष, अब्दुल पेंटर शहर सचिव, अरबाज कुरैशी तालुका संघटक, जकेरिया सय्यद मीडिया तालुका अध्यक्ष आदींसह अहमदनगर जिल्ह्यातील कार्यकर्ते पदाधिकारी आदी उपस्थित होते। न्यूज सुपर 1 साठी अभिषेक सोनवणेसह कुणाल ताठे, श्रीरामपूर।